आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सी 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 16 है। इससे पहले 15 सेट हो चुका है। ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये एसएससी का कोई एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये रहेगा। इसमें चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखो इसमें क्या है ऑप्शन, ये क्या है, ये क्यूज टाइप भी देखेंगे और जो सही ऑप्शन रहेगा उसका विस्तार भी देखेंगे। इसका पहला ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, ये पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। अगर देखेंगे पेरियार नदी ये केरल राज्य में बहती है, जो कि इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट चेक कर लेते हैं। देखो कौन कौन सा फैक्ट है देखेंगे। देखो ये हो जाएगा हमारा, देखो पेरियार नदी, ये क्या है, पेरियार नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ये क्या दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह केरल राज्य में सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम, देखो इसका उद्गम पश्चिमी घाट की कार्डमम पहाड़ियों से होता है। यह अरब सागर में जाकर मिलती है। देखो इसमें यह भी बताया गया है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है। यह केरल पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये हो जाए नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो देखेंगे ये हो जाएगा मेघालय, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें देखेंगे क्या है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय की गारो हिल्स में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक जैव मंडल आरक्षित, ये इम्पोर्टेंट है, यह क्या है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ रेड पांडा जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। इसकी स्थापना एक है 1988 में हुआ था। ये क्या है, इसकी नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1988 में हुआ था। देखो ये एसएससी सीजन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1951, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो इसका विस्तार देखते हैं। देखो ये हो जाएगा, इसका व्याख्या देखते हैं। ये हो जाएगा, भारत का पहला वित्त आयोग क्या 1951 में बना था। इसके अध्यक्ष कैसे नियोजित हैं। इसके अध्यक्ष, ये जो 1951 में बना था, इसके वित्त आयोग बना था, इसके अध्यक्ष क्या कैसे नियोजित हैं। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है। देखो ये यूपी पीसीए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई, को भारत का क्या कहा जाता है। अगर देखेंगे भारत का क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा केंद्रीय बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट चेक करते हैं। देखो ये हो जाएगा, व्याख्या में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में हुआ था या हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, ये जरूर याद रखेंगे। इसका राष्ट्रीयकरण, इस पर इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे और ये याद रखेंगे। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। यह मौद्रिक नीति और मुद्रा वितरण को नियंत्रित करता है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति पदच्युत करने का संकल्प कहाँ से ये प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट चेक करते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखेंगे। देखो व्याख्या में क्या है, उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के अंतर्गत पदच्युत किए जा सकते हैं। यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही लिया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। देखो उसको क्या, प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। देखो क्या, प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। देखो उसके बाद क्या है,
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। ये क्या है इम्पोर्टेंट, ये भी लाइन है, इसे जरूर याद रखेंगे। देखो ये यूपीपीसीएस में पूछा गया, 2018 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा गति के नियम के प्रतिपादन किसने किया था। अगर देखेंगे गति के नियम के प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो ये क्या सर आइजैक न्यूटन ने ये 1687 में गति के 3 नियम दिए गए थे। देखो पहला नियम क्या हो जाएगा, ये नियम क्या है, फिलॉसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपल मैथमेटिका से प्रकाशित हुआ है। ये प्रकाशित हुआ। देखो पहला नियम क्या है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ये क्या है इंपॉर्टेंट है। देखो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उससे हम क्या है ये सर्कल में भर देंगे। देखो ये हो जाएगा पहला नियम। द्वितीय नियम क्या है, बल और त्वरण से संबंधित है। देखोगे ये एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा फॉरेन हाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है 212 फॉरेन हाइट होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। इसमें देखो हो जाएगा फॉरेन हाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक 212 ये फॉरेन हाइट होता है। उसी पैमाने पर जमाव बिंदु क्या है 32 फॉरेन हाइट होता है। देखो पानी क्या है 32 फॉरेन हाइट पर क्या है जम जाता है। यह तापमान मापन प्रणाली अमेरिका में प्रचलित है। ये जो फॉरेन हाइट है अमेरिका में ज़्यादा प्रचलित है। इसे क्या 1724 में ग्रेवियल फॉरेन हाइट ने बनाया था। ये देखो रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। अगर देखेंगे ध्वनि की तीव्रता ये हो जाएगा हमारे क्या है डेसिबल में मापा जाता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो फैक्ट चेक करते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है डेसिबल है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ये डीबी से लिखते हैं डेसिबल होता है। ये 0 डेसिबल न्यूनतम ये श्रवण तीव्रता होती है। देखो 120 डेसिबल से अधिक तीव्रता सुनने वाले की क्षमता नुकसान पहुंचा सकती है। देखो यह 0 अगर डेसिबल है ये न्यूनतम श्रवण तीव्रता होती है। अगर 120 से अधिक होगा तो क्या है ये कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके आगे बाद देखते हैं ध्वनि का यांत्रिक तरंग जो माध्यम की आवश्यकता रखती है। ये एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा डीडीटी का पूरा नाम क्या है। अगर देखेंगे डीडीटी का पूरा नाम क्या है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो जाएगा डाईफिनॉल ट्राई क्लोरोथेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा डीडीटी एक कीटनाशक है। इसकी खोज 1874 में की गई थी। ये क्या है 1939 में प्रयोग में आया था। देखो इसकी खोज तो क्या है 1874 में, लेकिन इसकी प्रयोग क्या है 1939 में हुआ था। यह मच्छरों या अन्य कीटों को नष्ट करने में प्रयोग होता है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई देशों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। ये यूपी ट्रिपल एस सी 2025 में पूछा गया, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। अगर देखेंगे सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा SBI, जिसे बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक है। देखो भारतीय स्टेट बैंक जिसे बोलते हैं SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955। ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें क्या है ये इसे सर्कल में रखेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 1955 ये पूछा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक
क्षेत्र का बैंक है, ये भी क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्या है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये देखो ये IBPS क्लर्क 2000 ये क्या है 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अगर देखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। देखो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। ये क्या हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये कि जो लाइन लिखा गया है ये इसका क्या है, ये सूत्र याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। यह केक और बेकरी उत्पादों में फुलाव के लिए प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का काम। इसे एंटासिड दवा में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो SSC CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। अगर देखेंगे मनुष्य का सामान्य रक्तचाप ये हो जाएगा 120 बटे क्या होता है 80 होता है, यानी 80 और 120 के बीच रहता है, जो कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा सामान्य रक्तचाप यह हो जाए 120 mmGH होता है, ये क्या है बटे क्या 80 mmGH होता है। इसे क्या है ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ये इम्पोर्टेंट, इसे जरूर याद रखेंगे। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहा जाता है, उक्त रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहा जाता है। निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहा जाता है। देखो ये हाइपरटेंशन है, ये हाइपोटेंशन है, इसे जरूर याद रखें। ये रेलवे NTPC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या था। अगर देखेंगे बोत्सवाना का प्राचीन नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेचुआना लैंड था, बेचुआना लैंड, जो कि इसका देखो विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा देखिए बेचुआना लैंड, इसका विस्तार है बोत्सवाना का पुराना नाम ये बेचुआना लैंड था। यह दक्षिणी अफ्रीका का मरुस्थल देश है। इसे 1966 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसकी राजधानी क्या है, गाबोरोन है। ये UPPC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हो जाएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसे बोलते हैं UPU का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, ये बर्न में हो जाएगा, बर्न, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं, ये हो जाएगा देखो बर्न, जिसे ये हो जाएगा UPU की स्थापना ये हो जाएगा 1874 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बर्न यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह विश्व डाक सेवाओं का समन्वय करती है। ये SSC CGL 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। अगर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है बिलियर्ड्स, जिसे स्नूकर बोलते हैं, बिलियर्ड्स जिसे स्नूकर भी कहा जाता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। देखो इसमें हो जाएगा देखो पंकज आडवाणी, ये आडवाणी भारत के प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी हैं, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इन्होंने कई बार विश्व चैंपियनशिप जीती। इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। ये भारत के ये गोल्डन क्यूमैन कहलाते हैं, ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। ये SSC 2021 में पूछा गया था। देखेंगे इसमें हो जाएगा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसकी उत्तराधिकारी था। अगर देखेंगे ये किसका उत्तराधिकारी था, ये अलीवर्दी खां, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा सिराजुद्दौला ने
1756 में बंगाल के नवाब के रूप में शासन किया। देखो ये हो जाएगा, ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। अगला देखते हैं, वह अलीवर्दी खां का नाती और उत्तराधिकारी था। अगला देखते हैं, ये हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 उसके शासन काल में हुआ था। ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे ये सर्कल में कर लेंगे। इस युद्ध में उसे अंग्रेज ने पराजित किया। ये हो जाएगा, यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा हमारा क्या, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क क्या लखीमपुर खीरी जिले में है। ये क्या इम्पोर्टेंट लाइन है, इसलिए इस पर सर्कल करेंगे। यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। यह बाघ और बारहसिंहा के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे अगर आप यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, पंपास कहा जाता है। पंपास, जो कि ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो ये हो जाएगा पंपास। पंपास के मैदान, जिसे ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में है। ये देखो जो पंपास के ये घास है, घास के मैदान अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में भी हैं। देखो ये क्या इम्पोर्टेंट है। यह कृषि और पशुपालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ गेहूँ और मवेशी प्रमुख है। जलवायु ये क्या है, समशीतोष्ण है। ये एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो ये हो जाएगा, मंडल आयोग की स्थापना 1989 में हुई थी। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। ये क्या इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे याद रखेंगे। इसका उद्देश्य पिछड़ी जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का ध्यान था। इसकी सिफारिश 1990 में लागू की गई थी। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। अगर देखेंगे फेडरल, ये क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर है अमेरिका का। अमेरिका, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं विस्तार। ये हो जाएगा, अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसे बोलते हैं FED है। इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। यह अमेरिका मौद्रिक नीति नियंत्रण करता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ये इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, ये IBPS PO 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका देखते हैं विस्तार। देखो ये RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। पहले निजी स्वामित्व में था। ये जो है RBI पहले निजी स्वामित्व में था। इसका राष्ट्रीयकरण क्या है, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पर सर्कल करेंगे। देखो भारतीय गवर्नर बनने वाले पहले CD देशमुख, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पर भी सर्कल मार्क करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा, आलू और अदरक पौधे का कौन सा भाग है। अगर देखेंगे आलू और अदरक, ये हो जाएगा तना, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो ये हो जाएगा, देखो व्याख्या देखते हैं। आलू और अदरक दोनों क्या संशोधित तने हैं। आलू भूमिगत तना है, जिसे ट्यूबर है, ये ट्यूबर भी कहते हैं। अदरक राइजोम है, इसका कार्य भोजन ग्रहण है। ये ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं,
इसमें देखो हो जाएगा घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। अगर देखेंगे घाव भरने में ये हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा क्या विटामिन सी ऊतकों के निर्माण और घाव भरने में मदद करता है। इसे एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से क्या स्कर्वी रोग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्या स्कर्वी रोग होता है या नींबू संतरा आदि में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। ये हो जाएगा शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। अगर देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटन हो जाएगा। टाइटन जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं, देखो ये हो जाएगा टाइटन टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका वातावरण नाइट्रोजन युक्त है। यह शनि ग्रह का उपग्रह है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखेंगे। इसका व्यास लगभग 5150 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा चिली की राजधानी क्या है। अगर देखेंगे चिली की राजधानी, इसमें सही उत्तर हो जाएगा चिली की राजधानी क्या है, ये क्या हो जाएगा सेंटियागो हो जाएगा। सेंटियागो जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखो विस्तार देखते हैं, ये हो जाएगा सेंटियागो दक्षिण अमेरिका देश की चिली की राजधानी है। चिली की राजधानी है। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह देश एंडीज पर्वतमाला के पास है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें देखो है चिली तांबे के उत्पादन में प्रमुख अग्रणी है। ये क्या इम्पोर्टेंट है, इस पे इस प्रकार सलकर कर लेंगे। इसकी मुद्रक है चिलियन पेसो है। देखो ये एसएससी सीजन में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अगर देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं, ये हो जाएगा हर वर्ष 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये क्या है इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। देखो इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता और ये संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह दिन प्राकृतिक संसाधनों के के उपयोग पर बल देता है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की पहल से इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। नेक्स्ट ये हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो हो जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होती है। अगर देखेंगे किसकी सिफारिश पर होती है तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग के मदद से होती है, जो कि ऑप्शन ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं, देखो ये हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। ये क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है। यह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण का सिफारिश करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में होता है। पहला वित्त आयोग 1951 में बना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा देखो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। अगर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देख लेते हैं, ये देखो हो जाएगा क्या है, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। ये यूरेनियम डेटिंग रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन पर आधारित होती है। इससे चट्टानों की आयु का निर्धारण किया जाता है। यह भौतिक विज्ञान की एक सटीक विधि है। ये यूपीपीसी 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा डबल फॉल्ट किस खेल में संबंधित है। ये डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा, देखो डबल फॉल्ट का अर्थ है जब खिलाड़ी लगातार 2 सर्विस में गलती करे, इसे हम डबल फॉल्ट के नाम से जानते हैं। देखो तब अंक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को मिलता है, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को इसका अंक मिल जाता है। यह टेनिस के नियमों में एक महत्वपूर्ण शब्द है। अगला देखते हैं, देखो इस शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस और टेबल टेनिस दोनों में होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या कहा गया है, सार्क की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को किसी एक के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।